डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट, अब दोनों की खुद की आपसी सहमति पे और एग्रीमेंट पर डिस्चार्ज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। कैसे? एक कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय कंसेंट और एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू इट, अगर देखो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब भी वो एग्रीमेंट पे ही होता है दोनों पार्टीज की। इट कैन लाइकवाइज टर्मिनेटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू द, इस प्रकार जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के एग्रीमेंट से, ऐसे टर्मिनेट भी हो सकता है, ख़त्म भी कर सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट को दोनों की सहमति से। According to section 62, if the parties to a contract agrees to make a new contract or reject the prevailing contract or make changes in it, देखो अगर सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एग्री हो जाती है कि नया पुराना कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, या फिर जो प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है, या तो मतलब चेंजेस करके मतलब एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर रिजेक्ट कर देना, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके अंदर कोई चेंज कर देना, देन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट बिकेम इररेलेवेंट एंड नॉट रिक्वायर्ड। तो जो अभी प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसकी ऑब्लिगेशन को करना जरूरी नहीं होता, जब नया जो चीज़ हुई है उसके ऑब्लिगेशन को करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। A contract may be terminated by mutual consent in the following ways. Mutual consent, देखो नोवेशन क्या है? When both parties by mutual consent agree to make a new contract to replace the existing contract. देखो मतलब आज A और B का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था कि भाई इसको A को क्या देना है, देखो मैं बताती हूँ। A और B का जो प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है ये है कि इसको स्कूटर देना है और इसको क्या देनी है, 50,000 रुपये, ठीक है। अब ये सोचते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लेते हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि भाई तू स्कूटर ले ले और एक मेरे पास साइकिल भी पड़ी है वो भी ले ले, दोनों के मिला के 60,000 रुपये दे दियो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया। तो अब ये ख़त्म होने की वजह से इसमें जो ऑब्लिगेशन है वो नहीं परफॉर्म होंगे, इसके अंदर जो नए जो चीज़ हो गई, नए ऑब्लिगेशन बन गए स्कूटर और साइकिल और यहाँ 60,000 रुपये ये परफॉर्म होंगे, ठीक है। आगे देखो अल्ट्रेशन होता है कि जो हमारा प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस करना। जैसे पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैव द राइट टू अल्टर द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब जो अभी जो प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देने हैं, तो कुछ अल्टर कर देना है। इन केस सच अल्ट्रेशन व्हेन इट इज डन बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज आर लॉफुली बाउंड टू परफॉर्मेंस ऑफ द अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो अल्टर हुआ है, अल्टर होता है चेंज हुआ है उन दोनों पार्टी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो जो अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर जो ऑब्लिगेशंस बनेगी दोनों पार्टीज उसमें लॉफुली बाउंड होगी कि वो दोनों उस ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करें, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अल्टर कैसे किया हमने, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए प्रॉमिस टू सप्लाई 3,000 मीटर ऑफ सर्टेन क्लॉथ एट 10 रुपीज़ पर मीटर टू बी विद इन 3 मंथ्स के अंदर। लेटर ए एंड बी मेक एन अल्ट्रेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट टू द इफेक्ट दैट ए विल सप्लाई 200 मीटर of superior quality of cloth at another price within 4 months. This alteration discharge the old contract between the two. आगे उन्होंने डिसाइड किया कि वो 200 मीटर सुपीरियर क्वालिटी का क्लॉथ प्रोवाइड करे, 4 मंथ के अंदर अंदर कर दे, तो अल्ट्रेशन कर दे, दोनों उस अल्ट्रेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे है रिमिशन और वेवर, मतलब कि देखो जो एक प्रोमिजर होता है एक प्रोमिजी होता है, प्रोमिजी अगर रिमिट कर दे प्रोमिजर की कोई बात नहीं, तो अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करना चाहता तो मैं तेरे को रिमिट करता हूँ, उससे छुटकारा दे देता हूँ तेरे को। तो देखो waiver according to section 63 of the Indian Contract Act, a promisee has the right to dispense with the remit the performance of promise by the promiser or to extend the time for the performance or accept any other satisfied instead of performance. Such acceptance or a lesser or a delayed fulfillment of promise by the promise is called remission or waiver. For example, देखो अगर प्रोमिज़र को अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, रिमिटेंस दे दे कि भाई कोई बात नहीं, तू अभी परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता, मत कर, ये स्पेसिफिक टाइम था वैसे करने का, कोई बात नहीं थोड़े टाइम बाद कर दियो, तो वो क्या कर देता है, वो रिमिट कर देता है, उसको छुटकारा दे देता है और उसको वेव कर देता है, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल ए ओज बी 5,000 रुपये, ए को बी को 5,000 रुपये देने थे, बी इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मनी एंड डिसाइड टू एक्सेप्ट 2,000 फ्रॉम ए।
बी के पास शॉर्टेज ऑफ मनी हो गई तो उसने डिसाइड किया कि 2000 दे देगा ए, कोई बात नहीं। एट द टाइम एंड प्लेस एग्रीड इन डिस्चार्ज ऑफ होल डेप्ट, कि भाई देखो 5000 रुपये ए को बी को देने थे। अब बी को ना बहुत इमरजेंसी पड़ गई कि उसको 2000 रुपये चाहिए, लेकिन एट द मोमेंट ए कह रहा है कि नहीं भाई मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन वो बी कहता है कि तू मुझे बहुत ज़रूरी है, 2000 रुपये दे दे, तेरे 5000 का डेट ख़त्म कर दूंगा मैं। तो यानी 2000 रुपये में 5000 रुपये का डेट ख़त्म कर दिया। दैट मीन्स 3000 रुपये उसने वेव कर दिए, ठीक है, छोड़ दिए अपने 3000 रुपये। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, अपने अकॉर्डिंग और अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब दोनों पार्टीज अपने अकॉर्डिंग एंड अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करेंगे पुराने वाले प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। When both parties to a contract agree to make a new contract to absolve themselves from the performance under the original contract, original contract को से के परफॉर्मेंस को एब्जॉल्व कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, एंड प्रोमिसर परफॉर्म द प्रोमिस गिवन अंडर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्लिगेशन होगी वो दोनों परफॉर्म करेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज बाय, अब देखो ये हमने पढ़ा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट। अब डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाए गए जिसके अंदर जो ऑब्लिगेशंस थे वो अब होना उसका इम्पॉसिबल हो गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। दोनों ही जो इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जो पार्टीज़ हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं वो इनऑपरेटिव हो गई, इनऑपरेटिव होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सेक्शन 56 मेक्स इट क्लियर दैट इफ एन एग्रीमेंट कंटेन्स एन अंडरटेकिंग टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबल एक्ट इट इज़ void ab initio. Any such